वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज़ सुनाई दिया। जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर, तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब वो कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे, जब तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई दहल गया। यहां वहां लाश के टुकड़े क्षत विक्षत बिखरे हुए थे और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से केवल 7 की पहचान हो पाई है। 3 का शरीर इतनी बुरी तरह कटा हुआ है कि उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं, जो तस्वीरें हैं, वो इतनी भयावह हैं कि उन्हें सीधे तौर पर आपको हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ लाशें तो निर्वस्त्र हालत में ट्रैक पर पड़ी हुई नजर आ रही थी, जिनको देखकर हर कोई दहल गया। बहरहाल जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इस घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक पुलिस की जो जांच हुई है, जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसके मुताबिक ये पूरा कांड हुआ चाय वालों द्वारा फैलाई गई अफवाह की वजह से। जी हां, जानकारी ये है कि 2 चाय वालों ने अफवाह फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई है, और इसके बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चेन पुलिंग भी उनकी तरफ से ही की गई, और देखते ही देखते पूरे बोगी में, पूरे ट्रेन में ये अफवाह तेजी से फैली कि कहीं आग लगी है, धुआं उठ रहा है, और कई यात्री डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद गए। और उसी दौरान इत्तेफाक से कर्नाटक एक्सप्रेस बहुत तेजी से आ रही थी, जो पटरी पर खड़े यात्रियों को कुचलते हुए निकल गई। तो इस पूरी घटना के बाद जो चश्मदीदों का बयान सामने आया है, जो यात्री इस घटना में बच गए, जो ट्रेन में सवार थे, उन्होंने हालांकि ये दावा किया कि कुछ धुआं, कुछ इस तरह की चीज उन्होंने जरूर देखी थी, लेकिन आग जैसी कोई बात नहीं थी। ये अब स्पष्ट हो चुका है, ये महज अफवाह थी। और उसके बाद यात्री बदहवास होकर नीचे कूद गए। हालांकि जो दूसरी तरफ कूदे उनकी जान बच गई, लेकिन जो खाली ट्रैक पर इस तरफ कूदे उन्हें कर्नाटक एक्सप्रेस कुचलते हुए वहां से गुजर गई। और इस हादसे के जो चश्मदीद सामने आए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, ये आपको हम सुनवाते हैं। कैसा ये सब हादसा हुआ? आग ही लग गई थी, तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा? वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हरन मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किए, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे, तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया, तो कुछ उधर से भगे, कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दिया। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का, ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वहीं निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर वो लाके ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर लाके यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुँचा दिया। जब आप ट्रेन में थे आपको क्या पता लगा था, क्या हुआ था? हमको लोग को ये पता, लोग हल्ला किया, उसमें आग लग गया। तो आग सुन के लोग भागने लगे, तो उसके बाद में सब पब्लिक भागने लगी। उसके बाद भागने के बाद में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो सब घटना किया है। ये तो पुष्पा कुछ नहीं घटना किया, ये तो रोक ही दिया था, चेन नहीं लिया था उसका। ट्रेन से उतरे सर के कहीं न कहीं मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकिन,
तो वहाँ से उतरे लगा हम सब भागे लगा सर। तो उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखा नहीं और ये सबका काट कोट के सब चली गए। हम सब भाग लिए तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए, इतना हादसा हुआ। आपने क्या देखा था फिर? वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गांव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी। वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, की वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुंचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, तो भी कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। मतलब हम जहाँ पे हमारा भाई था वहाँ पे मैं 2-3 लोग को देखा और बाकी आगे मैं नहीं देखा। खाली वहाँ जहाँ मेरा भाई था वहीं पे 2 लोग का और देखा। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। कोई यूपी वाला हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कोई भी देश को, अपने हिंदुस्तान का कोई भी हो, और किसी के ऊपर दुख आए तो सब मिलकर उसका सहयोग करें, उनको खाना पानी दें। देखो हर किसी का घर है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, अब कहाँ दुख आएंगे कोई बोल के तो आता नहीं। और क्या बोलूं, हर लोग समझदार हो और हर किसी का मदद करो। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो दिल तोड़ के मदद